नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर मीनू पांडे आप सभी के समक्ष एक नए विचार के साथ उपस्थित हूँ। नई शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कितनी कारगर साबित होगी। जी हाँ, हम सभी के समक्ष एक 34 साल के बाद में नई शिक्षा नीति का एक नया फॉर्मेट आया है और हर व्यक्ति उसको लेकर आशान्वित है। और आशान्वित क्यों ना हो, क्योंकि इस शिक्षा नीति को बनाने के लिए एक तो बहुत समय लिया गया है, दूसरी बात 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली गई है और उसमें समाज का हर वर्ग जो है जो कि शिक्षा से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, उसके सुझावों को भी इंक्लूड किया गया है। चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे कॉलेज के टीचर हों, स्कूल के टीचर हों, प्रिंसिपल्स हों, सारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले हों, तो हर किसी को, चाहे वो जॉब प्रोवाइडर्स ही क्यों ना हो, हर किसी का जो व्यू है वो लिया गया है। तो हर किसी का व्यू लिया गया है और बहुत सारी चीज़ें जो इस तरह से अनुभव की जाती थी कि इन चीज़ों का सुधार होना चाहिए। हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि बस्ते का बोझ जो है वो कम होना चाहिए। हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि जो जो शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए, वो ऐसा हो कि बच्चा कंफर्टेबल हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास नॉलेज होती है लेकिन लैंग्वेज नहीं होती है, और भाषा के अभाव में आपका जो ज्ञान है वो सही तरीके से दूसरों के समक्ष नहीं आ पाता है। तो इस तरह के जो ऐसा फील किया जा रहा था कि इन सारी चीज़ों की कमी है। और जैसा कि हमने देखा कि कई बार ऐसा होता था कि क्योंकि हर व्यक्ति का कैलिबर अलग अलग होता है, इंटरेस्ट भी अलग होता है और मेहनत करने का तरीका भी अलग होता है, उनका लेवल भी अलग होता है, प्रैक्टिस करने का हर चीज़ अलग अलग होती है। तो इन सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यदि हम ध्यान में रखें तो कई बार ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ रहा था कि सपोज करो बच्चा मैथ्स में वीक है, लेकिन 10th तो तभी पास होगा जब वो मैथ्स जो, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो तब तक आप मैथ्स से दूर भागेंगे, मैथ्स आपको आएगी नहीं। और वो उस डर के कारण कई बार क्या होता था कि ड्रॉप आउट्स की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाती थी। अंग्रेजी के साथ भी अक्सर यही होता था। तो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, इनमें अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन होता था कि भाई हम सुपर हैं, साइंस वालों को हमेशा एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। तो इन सारी चीज़ों का अब, क्योंकि ऐसा नई शिक्षा नीति में जो प्रपोज्ड है वो ये है कि स्ट्रीम वाइज नहीं होगा। एक स्ट्रीम का, यानी जैसे साइंस, अभी का जो साइंस वाला स्टूडेंट है, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट जो उसके चॉइस का हो वो ले सकता है, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले सकता है। साइंस वाला यदि नहीं चाहे कि मैथ्स मुझे नहीं चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मैथ्स ही ले, उसका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कुछ डिफरेंट होगा, उसके चॉइस का सब्जेक्ट वो ले सकता है। करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ऐसे कर करके धीरे 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 एक एक दो दो जो सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए जाते थे, जिनको इफेक्टिवली पढ़ाया नहीं जाता था, अब उनको ही एक कंप्लीट सब्जेक्ट के रूप में यहाँ स्थान दिया गया है। जैसे हम देखें कि म्यूजिक को भी एक बहुत बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि अब इसको इम्पॉर्टेंट पार्ट एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट जो है इसको लिया गया है। तो अब उन सारी परेशानियों से जूझने की आवश्यकता नहीं है कि पता पड़ा बच्चा ग्रेजुएट हो गया और उसके बाद अब वो सोच रहा है आखिर करना क्या है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट देखे हैं, कई ऐसे इंजीनियर्स देखे हैं जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन या हो सकता उसके एक आध साल बाद उनको समझ में आता एक्चुअली उन्हें करना क्या था, एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं, तब तक उन्हें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता, उतने सब्जेक्ट्स नहीं मिलते, किसी भी तरह की जो हम बोल सकते प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती उनको। थियोरेटिकल नॉलेज तो मिल जाती, लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज आपके जीवन में हमेशा काम आए ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज, खासकर स्किल यदि कोई है, तो उस कौशल का विकास होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के साथ समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ों का जो ध्यान है वो नई शिक्षा नीति में रखा गया है। जैसा कि हम सभी के समक्ष शिक्षा नीति कई दिनों पहले आ चुकी है। 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला रखा गया है। अब एग्जामिनेशन का जो फोबिया है, क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन होगा, एन वक्त पर आप पढ़ेंगे, लास्ट मोमेंट पर पढ़ेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आपका जो सेमेस्टर सिस्टम होगा हायर क्लास में, और उसमें आपको एग्जामिनेशन देना होगा,
यानी आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको याद रहेगा। सिर्फ सिर्फ मेमोरी बेस्ड टीचिंग नहीं रहेगी, आप पढ़ेंगे और आप उसको समझेंगे और एक एनालिटिक वे में, और आप सब कुछ उसको लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि शुरुआती जो दौर होता है उसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि बच्चों के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा, कि बस्ते का बोझ ना हो, और वो जो बच्चा रहेगा उसको जो सारी चीज़ें हैं अपनी मातृभाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में वो जानेगा, वो समझेगा, वो पढ़ेगा, तो धीरे धीरे उसकी फैमिलियरिटी डेवलप होगी। उसके बाद 6 क्लास में वो अपना जो एक आप बोल सकते हैं कंप्यूटर की कोडिंग वो शुरू कर पाएगा, वो इंटर्नशिप कर पाएगा। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यदि बच्चे को लगता है कि ये उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो उसको एज अ सब्जेक्ट ले पाएगा। यहाँ से वो स्किल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट क्योंकि ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बच्चे जो बिजनेस करते हैं उनको हायर स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ से 6 क्लास से ही उनका एक तरह से ओरिएंटेशन इस तरह का होगा कि वो यदि सपोज कीजिए फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता है, मॉडलिंग के फील्ड में जाना चाहता है, म्यूज़िक के फील्ड में जाना चाहता है, कारपेंट्री करना चाहता है, तो एक मैशन बनना चाहता है, जो भी बनना चाहता है, तो यहाँ से वो स्किल उसकी डेवलप हो जाएगी और उस स्किल के कारण उसको रोजगार मिलने के अवसर जो हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि उसकी जानकारी उसे हर साल थोड़ी थोड़ी सी मिलती जाएगी, और जब तक वो 12वीं पास करेगा तब तक उस चीज़ में वो परफेक्ट हो जाएगा। और हर वो व्यक्ति जो कि 12वीं पास करेगा उसके पास उसकी मनपसंद आप बोल सकते हैं कि डायरेक्शन में मनपसंद जो भी स्किल है, जो भी कौशल है, उसकी सिर्फ जानकारी नहीं होगी बल्कि उसमें वो दक्ष हो चुका होगा। और साथ ही साथ वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, साथ ही साथ वो कहीं भी जॉब ज्वाइन कर सकता है। और उसके बाद यदि वो पढ़ाई करना स्टिल कंटिन्यू करना चाहता है तो कॉलेज में एडमिशन ले। कॉलेज में भी अब 3 साल का बाउंडेशन नहीं है, आप जितने साल का कोर्स करेंगे उतने साल का आपको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो दिया जाएगा। तो इस तरह से हम एक तरह से आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहे हैं। ये आपकी एजुकेशन जो है ये आपको वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है और ज्ञान तो आपको दे ही रही है। एक सही मायने में एक आपको ऐसा व्यक्ति बना रही है जिसके अंदर इमोशन भी होंगे, जिसके अंदर स्किल्स भी होंगे, जिसके अंदर नॉलेज भी होगी, और साथ ही साथ जो अभिव्यक्त भी कर पाएगा, यानी उसके अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता भी होगी। तो इस तरह से नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर जो स्पेशली जो अटेंशन पे किया गया है, और चुन चुन के इस तरह की जो नीतियाँ, जो तत्व बनाए गए हैं, कैसे उनको कंट्रोल करना है, कैसे एग्जामिनेशन का पैटर्न हो, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएँ, ये सब भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सहायक रहेंगी। और यही आशा है कि जितनी अच्छी तरह से ये पॉलिसी का अभी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी हो, तो हमारा भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, और 100% आत्मनिर्भरता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हर व्यक्ति एक सिर्फ नौकर बन के नहीं रहेगा बल्कि एक एंटरप्रेन्योर बनेगा, एक खुद जॉब प्रोवाइड करने वाला बनकर हमारे सामने आएगा। और ऐसे भारत का ही सपना हम सभी देखते हैं।